डायग्राम के बननी, स्केल की जरूरत है, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, अपने सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, और मोबाइल सामने किसी ऐसी चीज पे रख लो, यहाँ पे स्टैंड पे कुछ लगा लो सम सॉर्ट ऑफ, है ना, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा, आपको वैसे वैसे काम करते हुए चलना है, तभी आप सीख पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ वैसे करो, आज थोड़ा कंस्ट्रक्शन बेस्ड काम है, आप ऐसे कर नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी होती है कि रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, तो जो मैंने बोला है, आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट, कीप योर वीडियोज ऑन, और स्केल रख लीजिए सामने, आपके पास कंपास है वो रख लीजिए, या फिर कोई भी हेमिस्फेरिकल चीज हो, ऐसी कोई भी चीज, कटोरी हो आपके पास, कटोरी रख लो, कुछ भी रख लो, एनीथिंग, क्योंकि हमें हेमिस्फीयर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बनाना है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से अपने ऑपरेटर सारे रखो सामने। डन हो गया, हो गया, बना लिया, ले लिया, डन, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर। अब आप लोगों ने करना क्या है, कॉपी पे एक मैं बना के दिखा देता हूँ आपको बोर्ड पे, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा तो स्केल है नहीं कि मैं एग्जैक्ट बना पाऊँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप वैसे प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलेंगे, प्रॉपर तरीके से वैसे बनाते हुए चलेंगे, बस म्यूट कर दो और जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ उनको फॉलो अप करो, ठीक है। वीडियोस ऑन रखो, ताकि गलती करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। आपको 6 ऐसे केसेस बनाने होंगे जिसमें बार बार आप सम सॉर्ट ऑफ हेमिस्फीयर बनाओगे, सम सॉर्ट ऑफ हेमिस्फीयर आपको बनाने की नीड पड़ेगी, मेरी बात तमीज से सुनते चलना और बोर्ड पे देखते चलना। ऐसे आपको 6 केसेस बनाने, बेटा म्यूट कर दो, जिसका भी अनम्यूट है म्यूट कर दो, ऐसे 6 केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट है। और पीछे से मिरर आपका शेडेड होगा, ये मैं पहला केस बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट केस। अब आपने करना क्या है, जो भी आपने कॉपी के ऊपर ये बनाया है, जो भी आपने ऐसे सम सॉर्ट ऑफ हेमिस्फीयर बनाया है, कोशिश करना, सुनना मेरी बात को, कोशिश करना आप इसको 5 कॉलम्स का बनाओ। आपकी अगर बॉर्डर वाली कॉपी है, आप 5 कॉलम्स का बनाना, ताकि जो लाइन है वो बिल्कुल इसके सेंटर से पास हो, हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है बिल्कुल सेंटर में, मिरर के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इतना काम करो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। नीट एंड क्लियर तरीके से करना, क्योंकि रे डायग्राम्स में आपको पहले बोल रहा हूँ, बोर्ड्स में डायरेक्टली बनाने को आते हैं, डायरेक्टली 2 से 3 नंबर के वेटेज में, तो आपको नीट एंड क्लियर तरीके से बनाना सीखना है। कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसा कुछ भी ले लो जिससे आपका ये हेमिस्फीयर बन जाए, सम सॉर्ट ऑफ हेमिस्फीयर बन जाए। हो गया, डन है। सेंटर से फिर उसके बाद बिल्कुल बीच में उसके एक आपको लाइन बनानी है, बिल्कुल बीच में। हो गया, बन गया, लाइन बन गई। अब उसके बाद यस सर। स्केल से बिल्कुल पोल से लेकर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क लगा लो, 4 सेंटीमीटर पॉइंट, और उसको लिख दो सी। 4 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क कर लो और उसको लिख दो सी। ये फिक्स डेटा है, अभी आप लोगे, मैं आपको बता दूंगा कि आप फिक्स डेटा ले सकते हो, आप कुछ भी लो, बट डेटा आपका फिक्स रहेगा। और 4 का जस्ट हाफ होता है 2 सेंटीमीटर, वहां पे आप लिख दो कैपिटल एफ। 4 का जस्ट हाफ होता है 2 सेंटीमीटर, वहां पे आप लिख दीजिए कैपिटल एफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बन गया, ये हो गया। आगे बताओ, इंस्ट्रक्ट यस करो। सर। ये सी बन गया विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ कितना होता है, फोकल लेंथ, फोकस जस्ट हाफ डिस्टेंस पर होता है। अब पहला केस जो इमेज फॉर्मेशन का है, सुन लो पहले, सुन लो पहले, बाद में बनाना। पहले केस के अंदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। पहले सुनिए मेरी बात को, पहले केस में जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो पोल के बीच में और फोकस के बीच में बनेगा। तो रैंडमली आपने करना क्या है, जितना आपकी कॉपी का एक कॉलम होगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपकी ऐसी लाइन वाली कॉपी होगी, रूल्ड कॉपी होगी, तो एक कॉलम जितना आप ऐसे एरो बनाएंगे जिसको आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, हो जाएगा। अब पहले देख लो, बनाना बाद में, पहले मेरी बात सुन लो, जब मैं बता दूंगा उसके बाद आप सारे काम करना। पहली रे जाएगी पैरेलल, बहुत तमीज से बात को सुनना, पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जल्दी से कोई भी बच्चा मुझे बताए कि जो रे रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, क्योंकि रूल आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, जो पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद एग्जैक्टली कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये ओके। वाली रे कहां से पास होगी, फोकस से। फिक्स्ड है, फिक्स, पहले ही बोल रहा हूँ, फोकस से पास होगी, ठीक है। सुन लो, अभी देख लो, अभी बनाना नहीं है। दूसरी रे आप बिल्कुल मिरर के ऊपर ऐसे भेजेंगे, तब इससे सुनते हुए चलना, दूसरी रे बिल्कुल आप मिरर के ऊपर ऐसे भेजेंगे, और वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपनी पाथ पे रिट्रेस कर जाएगी, तो ऐसे आएगी। और जब आप इसको डॉटेड लाइन के फॉर्म में मिरर के पीछे, क्योंकि मिरर के पीछे वर्चुअल होता है, मिरर के पीछे वर्चुअल होता है जो कुछ भी होता है, तो जब आप उसको डॉटेड लाइन से आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट पर आकर ये मर्ज अप हो जाएंगे दोनों लाइंस। मेरी बात को सुन लो पहले, बनाना बाद में, पहले सुन लो, वरना सब कुछ बुक में आप देख के नहीं सीख पाओगे।
पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी वाली बिल्कुल आपके मिरर पे स्ट्राइक करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, और आप ऑब्जर्व करोगे पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल, थोड़ी ब्रॉड हो रही है, और जब आप इनको आप मिरर के पीछे प्रोड्यूस करोगे तो एक पॉइंट पर आकर ये मर्ज होती है नजर आएंगी, और वहां पे आप इसको मर्ज अप करके ऐसे करके एक बड़ा सा ये बना देंगे एरो। इतना काम करिए पहले, इतना काम करिए, ये बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से काम होगा, गलती होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फिर उसके बाद कंक्लूजन ड्राइव करते हैं क्या क्या हमारी चीजें, हमें क्या क्या सीखने को मिला इससे। ऐसे 6 इमेजेस हमें बनाना सीखनी है, और कोई भी केस हमें बनाने को बोला जा सकता है बोर्ड्स में। दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो चाहे तो देख ले, बुक में भी पहला केस यही है। इमेज कैसे बनती है मैं आपको सिखाता हुआ चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सब आ जाएगा समझ में। पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 पे पहला केस है, पहला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमेशा फिक्स पैटर्न है, एक रे तो हमेशा पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी, दूसरी रे मिरर से टकराएगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, जिसको आप प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, तो ये ऐसे जा रही है, ये रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, जिसको आप प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे मीटअप हो रही है। अब ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे देना है, लेट से हमने बोला ऑब्जेक्ट का हेड ए है, देखिए अगेन ऑब्जेक्ट का जो हेड है, एरो वाला जो हेड है वो ए है, ये बी है, तो इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश, इमेज बनेगी ए डैश एंड बी डैश। करिए ड्रॉ, देखिए सिंसियरली बिल्कुल तरीके से काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, और हमेशा आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका एग्जैक्ट डेटा आएगा, क्योंकि अभी तो ये फर्स्ट डायग्राम है, आगे वाले डायग्राम में अगर आप स्केल से एग्जैक्ट डेटा नहीं बनाओगे बहुत गड़बड़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के मिलते हैं हमको 3 मार्क्स सीधा सीधा बोर्ड में, रे डायग्राम अगर बनाने को आता है, जैसे मुझे बता देंगे सर डन। हो गया सर बच्चे, डन। और बाकी तीनों बड़े आगे सर डन। बताऊं। अब आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी है, आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी नहीं है, इमेज इतना बड़ा बन रहा है, तो इमेज मैग्निफाइड है कि डिमिनिश्ड है। मैग्निफाइड का मतलब होता है बड़ा बनना, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा होना। तो इमेज कैसी बन रही है, मैग्निफाइड है, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन इमेज इज मैग्निफाइड। दूसरी बात, इमेज मिरर के सामने बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर या फिर बिहाइंड द मिरर, तो दूसरा पैरामीटर आया सर बिहाइंड द मिरर। आ रही बात समझ में, ये कंक्लूजन आपको लिखने को आते हैं, सर मैग्निफाइड इमेज है, बिहाइंड द मिरर है, और दूसरी बात क्योंकि ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो कभी भी हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो सच एन इमेज इज सेड टू बी अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज इसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो 3 बातें इस इमेज के बारे में, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सुन लो पहले मेरी बात, सुन लो, सुन लो बेटा, सुन लो, ये बात फैक्ट है, कॉपी की छत पे लिखो। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट while रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। अभी आपको ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा जब हम आगे के केसेस बनाएंगे। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट while रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, ये कॉपी की छत पे लिख लेना है, पैरामीटर आपके बहुत काम में आएगा। बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ जाए आगे। तो 3 कंक्लूजन इसके नीचे हम लिख सकते हैं। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल सीधी बनी है, क्योंकि यहाँ पे एरो इसका है तो इसका एरो ऊपर ही बन रहा है। कैसी बन रही है, बिहाइंड द मिरर, सेकंड कंक्लूजन बिहाइंड द मिरर। एंड थर्ड कंक्लूजन कैसा हो गया, मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, मैग्निफाइड या फिर हाईली मैग्निफाइड इमेज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, तीनों कंक्लूजन आ गए समझ में। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक आप समझो कि कैसे कैसे हमें 6 केसेस याद रखने वाला। पहला वाला केस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड वाले केस में और आगे वाले केस में करना क्या होता है, अब आप अभी पोलर फोकस के बीच में, मेरी तरफ देखो पहले, अभी आप पोलर फोकस के बीच में हो। सेकंड केस में आप क्या होगे, आप एग्जैक्ट फोकस पे आओगे। सुन लो, मैं आपको 6 के 6 केसेस बता रहा हूँ। अभी आप पोल एंड फोकस के बीच में हैं, सेकंड केस में आप फोकस पे आएंगे, थर्ड केस में आप सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आएंगे, फोर्थ केस में आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएंगे, फिफ्थ केस में आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आएंगे, और लास्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी। पहले आप ये पैटर्न समझो, पहले आप पोलर फोकस के बीच में हो, पहले आप इंटरमीडिएट पोजीशन पर हो, फिर आप एग्जैक्ट पॉइंट पर आ गए, फोकस पर आ गए, फिर थर्ड वाले केस में आप फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएंगे, फिर उसके बाद आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर से दूर लेके जा रहे हैं।
और आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर से दूर जाता है इमेज मिरर के पास आती है, ये बात मैं प्रूफ कर दूंगा। सेकंड केस में बिल्कुल सेम ऐसे ही आप एक मिरर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 का, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी फोकस 2 की, अगेन वही काम करिए, सेम वही काम रिपीट करिए। सेम वही पैटर्न आपको रिपीट करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 का बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, और फोकल लेंथ आपकी बनेगी 2 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर पे सी लिख दीजिए और 2 सेंटीमीटर पर आप एफ लिख दीजिए। ये सेकंड केस है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ये केस नंबर 2 है। अब इसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखने वाले हैं। और पीछे से मिरर को शेड करना मत भूलना, क्योंकि बिना शेड करा हुआ कभी भी मिरर नहीं होता, वो लेंस होता है, ठीक है। अगेन लेट से मैंने बोला क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट स्केल नहीं है तो मैं मेजर नहीं कर सकता सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो भी होगा। अब आपने करना क्या है, बोर्ड की तरफ एक्सक्यूज देखिए। मी सर। जी बच्चे बोलो। सर मैं आपको फर्स्ट वाला अपना केस एक बार दिखा दूं। एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा, दोबारा बोलो। बन गया नहीं बन पा रहा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जस्ट मिनट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, टू गुड, बिल्कुल सही बना है। बस इसको एरो को ए और बी को और ए डैश बी डैश, बेटा एफ को आपने पॉइंट बनाना है ना, एफ को 1 मिनट रुको, जरा स्टेबल रखो मोबाइल को। प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी है, जरा पॉइंट वहां पे पेन करके बताओ, प्रिंसिपल एक्सेस कौन सी है। तो ऊपर वाली को आपने डार्क क्यों करा, ऊपर वाली को डार्क क्यों करा, और एफ तो सर वो प्रिंसिपल एक्सेस, बिगड़ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। और प्रिंसिपल एक्सेस पे एफ लिखते हैं ना, आपने ऊपर क्यों एफ लिखा है, प्रिंसिपल एक्सेस पे लिखते हैं, आपने ऊपर वाली एक्सेस के जस्ट नीचे एफ लिखा हुआ है ना। तो इन गलतियों को भी हमें अवॉइड करना है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, टू गुड। और एरो नहीं बनाया, एरो नहीं बनाया, रे डायग्राम्स में जो आपकी रेस जा रही है उसके लिए एरो बनाओ, रेस का एरो बनाओ ना, कहां से रेस जा रही है कहां को आ रही है। बेटा मेरे बच्चे आपने गलत रे बनाई है, ऑब्जेक्ट से रे बनना शुरू होती है, गलत बनाए श्रेय, गलत बनाया गलत बनाया गलत बनाया, समझो जरा बात को मैं क्या कह रहा हूँ। जो आपकी रे है वो ऑब्जेक्ट से बनना स्टार्ट होगी, उससे पहले से कहां से बन रही है, ऑब्जेक्ट से पहले कहां से रे बन रही है, नहीं समझे मेरी बात को। जो रे है वो ए से बनना स्टार्ट होगी, ए से बनना स्टार्ट होगी, ए से पहले तो रे बनेगी नहीं, हाँ यहाँ से बनेगी, इससे पीछे आप रे जो बना रहे हो वो नहीं बनेगी, वो नहीं बनानी है। हाँ, और ये वाला एरो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होना चाहिए, गलत जगह से आप पास करवा रहे हो, फोकस से एग्जैक्टली फोकस से पास होना चाहिए, फोकस से मेरे बच्चे, फोकस से, समझ रहे हो बात को। तो फोकस वाले पॉइंट को टच करता हुआ पास होगा, इसको दोबारा ट्राई करना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोबारा ट्राई करना। पहले आप मेरी तरफ देखो, अब सेकंड वाले केस पे आ जाओ। सेकंड वाले केस में अगेन फोकस पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, सुन लीजिए मेरी बात को तमीज से। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को आप बिल्कुल फोकस पे रखेंगे 2 सेंटीमीटर पे, और अगेन एक कॉलम जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब जरा लॉजिकली अगेन वाली सोच के बताओ, अगर ये रे गई बिल्कुल पैरेलल होकर, अगर ये रे पैरेलल होकर गई तो ये कहां से पास होगी, अगेन सर अगेन फोकस से, राइट है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो देखो जरा, रे इससे पीछे से नहीं बनती है, बोर्ड में देखकर सीख लो, जहां पे ऑब्जेक्ट का हेड होता है वहां से रे बनना स्टार्ट होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई और इधर चली गई, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली रे आई समझ में, पहली रे आ गई समझ में, बनाओ इसको देखकर कैसे बनाया मैंने, पहली रे बनाओ पहले। फोकस पे ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली 2 सेंटीमीटर पे, बिल्कुल पैरेलल भेजिए और पैरेलल होकर फोकस से पास करवाइए, मतलब स्केल को ऐसे रखिए कि पोल और फोकस दोनों मर्ज हो जाए, वहां से आप लाइन खींच दो, जहां पे आपकी एक्सिस पे मीट हो रही है, इसको फोकस के साथ स्केल के साथ रखो और सीधी लाइन खींच दो, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, हो गया, डन। अब दूसरी देखो, अब दूसरी रे कैसे जाएगी, दूसरी रे इस रे के बिल्कुल पैरेलल, मतलब बिल्कुल ऐसे जाएगी, मिरर से टकराएगी, क्योंकि मेरा स्ट्रेट नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा इसमें डेविएशन आएगा। स्ट्रेट गया और स्ट्रेट होने के बाद यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो आप ऑब्जर्व करोगे बोथ द रेज विल गो ऑन पैरेलल टू ईच अदर, बोथ द रेज विल गो ऑन पैरेलल टू ईच अदर, बिल्कुल पैरेलल बनेंगे, एग्जैक्टली पैरेलल बनाइए इसको। एरोज बनाना मत भूलना, एरोज बनाना मत भूलना, क्योंकि एरो से पता चलता है रे पहले इधर गई, मिरर से टकराई और वापस अपने पाथ पे लौट गई ऐसे, फिर ये इधर की तरफ जा रही है, फिर अगेन ये ऐसे गई थी, मिरर से टकराकर फोकस से पास हो गई, फिर ये इधर जा रही है। बिना लाइंस के तो सब गलत है, अगर आपने एरोज नहीं बनाए तो। हो गया, बन गया, डन। पहले अभी सुन लो, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है, पहले मेरे सवाल का जवाब दें, क्या दो पैरेलल रेस कभी भी मीट होती हैं, क्या दो पैरेलल रेस कभी भी मीट होती हैं,
नहीं होती, No, sir. इंफिनिटी पर No. जाकर मीट होती है। No, तो ये sir. इमेज कहाँ बनेगी, ये इमेज कहाँ बनती हुई नजर आएगी, अजम्पशन कहाँ बनती हुई नजर आएगी, इंफिनिटी पे। कहाँ पे, इंफिनिटी पे। आ रही बात समझ में। तो सेकंड ऑफ डेरिवेशन, इमेज कहाँ बन रही है, मिरर के सामने। तो तीन बातें, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। सेकंड बात उसके बाद कैसी होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, और मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है, फैक्ट है, मिरर के सामने की तरफ जो भी इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी। और थर्ड पॉइंट कैसी होगी, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड। और कहां पे बनेगी, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, इन फ्रंट ऑफ मिरर में एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे इमेज बनेगी। एट इंफिनिटी कैसी होगी, मैग्नीफाइड। ये भी काफी बड़ी इमेज बनेगी। एट इंफिनिटी बनेगी अगर बनेगी तो, और कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे, और मैग्नीफाइड होगी काफी। ठीक है, ये तीनों डेटा आपको समझ में आना चाहिए। बनाओ इसको भी ड्रॉ कर लो। क्लियर है, हो जाएगा। अब थर्ड केस पे आ जाए। Yes, sir. चलो अब थर्ड केस पे आते हैं। लॉजिकली बताओ, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाऊं मैं, ट्राई करो, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब कहाँ ले जाऊं ऑब्जेक्ट को, फोकस फोकस पे तो है ही है। अब कहाँ ले जाऊं, मिरर से दूर ले जाना है। फोकस और कर्व के बीच में। एग्जैक्टली सर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आएगा। तो नेक्स्ट केस बनाइए, इसके बाद नेक्स्ट केस बनाना स्टार्ट करिए। पहले मिरर बनाओ, सेम वही बात, 2 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ और 4 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। बनाइए इसको। आगे मैं गाइड करूंगा, अपने आप ट्राई नहीं करेंगे, अभी आप बिगिनर हैं। ये मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद घर पे आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा बस, कि हाँ ऐसे ऐसे अगर आप बातों को फॉलो करोगे तो इमेज बनाना इतना टफ नहीं है। बट एरोज मीट होने चाहिए, रेज मीट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रेज मीट नहीं होंगी, लाइंस मीट नहीं होंगे, आपने थोड़ी भी काटा पीटी करी, पूरे नंबर कट जाते हैं, पूरे मार्क्स आपके काट दिए जाते हैं। बताऊं, बनाओ पहले 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, सी एंड एफ लिखिए। डन। अब देखो जरा, अब इसके केस में अगेन एक लाइन जितना, एक कॉलम जितना आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट द ऑब्जेक्ट बी ए एंड बी। ऑब्जेक्ट का भी नाम दे दिया करो, हेड को बोल दिया करो ए और टेल को बोल दिया करो उसकी बी। राइट है, बढ़े आगे। अगेन एक रे तो फिक्स है, एक रे जाएगी पैरेलल, और जाने के बाद कहां से पास होनी है, ये फोकस से पास होनी है, फिक्स्ड है, फोकस से पास होगी। तो ऐसे गई और फोकस से पास करवा दी। मिरर थोड़ा अपना इस हिसाब से लंबा बनाना, मिरर का अपर्चर, क्योंकि अब नेक्स्ट रे जरा पहले बोर्ड पे देख लो, जरा नेक्स्ट रे देख लो पहले बोर्ड पे, बाद में बनाना। पहले देखो बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट रे इसके हेड से जा रही है, आप तीनों केस में ऑब्जर्व करो, यही हो रहा है। नेक्स्ट रे इसके हेड से जा रही है, और हेड से जाने के बाद मिरर से टकराने के बाद डायरेक्टली रैंडमली किसी भी पॉइंट से पास हो जाएगी। मेरा तो गलती से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, लेकिन हर बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं होती है। मैं तो बिना, क्योंकि बिना स्केल के बना रहा हूं, तो रफ सा डायग्राम बन रहा है। ये एक पॉइंट पे आने के बाद इस पॉइंट पे आकर मर्ज अप हो जाएगी, इस पॉइंट पे आके मर्ज अप हो जाएगी। मर्ज मर्ज होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आकर मिल जाएगी। लेकिन आपको देखना है कहाँ पे मिल रही है, और अगर आप नीट एंड क्लियर बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। बनाओ जरा, ट्राई करो। मेरा तो बेटा रफ सा स्केच बना है तो गलत बना होगा, आप जरा ट्राई करोगे स्केल से तो एग्जैक्ट डेटा आएगा, क्योंकि स्केल की वजह से ही सही बनता है। जिस पॉइंट पे मीट हो रही है उस पॉइंट को थोड़ा सा डॉट लगा लेना, जिस पॉइंट पे दोनों रेज मीट हो रही हैं। एक पॉइंट पे दोनों रेज मीट हो जाएंगी, एक तो फिक्स है, एक तो पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी। दूसरी वाली इसके हेड से भेजेंगे, हेड से, एरो के हेड से ऐसे जाएगी और ऐसे मीटअप हो जाएगी। जहां पे पॉइंट आ रहा है वहां पे उसको डॉट लगा लेंगे, जहां पे वो मीटअप हो रही है। बन गया बोर्ड। चलो अब जहां पे बना है देखो जरा, जहां पे बना है वहां पे आप एक डॉटेड लाइन से इन्वर्टेड एरो बनाएंगे, इन्वर्टेड एरो, और उसका हेड नीचे होगा। अब क्योंकि, देखिए इधर जरा, क्योंकि यहाँ पे इमेज नीचे बन रही है, एक्सिस के नीचे, देखिए जरा पहले बोर्ड पे, क्योंकि अब इमेज एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो अब हेड हो गया ए डैश नीचे की तरफ, और टेल हो गई बी डैश ऊपर की तरफ। इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, डन। अब इसके बारे में तीनों डेटा लिख लें। क्या ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है? यस सर, रियल क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, और इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो पहली बात क्या होगा इसके बारे में, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कहां पे बन रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी बनेगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट कैसा हो जाएगा? ये मैग्नीफाइड है। थर्ड पॉइंट कैसा हो जाएगा? ये मैग्नीफाइड है। ये तीनों बातें नोट डाउन कर लो।
लिखो तीनों पॉइंट को। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, मैग्निफाइड है, एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। तीन बातें बतानी होती है। इमेज की पोजीशन बतानी होती है, इमेज बड़ी है छोटी है बतानी होती है, और सीधी है या फिर उल्टी है ये बताना होता है। तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ए डैश बी डैश भी लिखना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था, देखो जरा बोर्ड पे, ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर था लेकिन इमेज का हेड नीचे है। ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर प्रेजेंट था लेकिन इमेज का हेड नीचे प्रेजेंट है, विच मींस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, राइट है। अब आ जाए इसके बाद फोर्थ केस पे। फोर्थ केस कहां बनेगा? फोर्थ केस कहां बनेगा बोलो? ऑब्जेक्ट कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वही काम रिपीट करो। ऐसे हमें 6 केसेस सीखने हैं बस। और हर बार अगर आप 6 केसेस प्रैक्टिस करो, कोशिश करा करो अपने कंपास को चेंज मत करा करो। उससे क्या होता है, हर बार आपके बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लियर डायग्राम्स बनेंगे प्रैक्टिस करते टाइम, है ना। करिए, ट्राई करिए, फिर आगे मैं गाइड करूंगा। पहले ऑब्जेक्ट तक बना लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप ऑब्जेक्ट बना लो। डन, बहुत बढ़िया। अब इसमें हेडिंग क्या आएगी? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें आपको रेज भेजनी कहां कहां से है, मेरी बात सुन लीजिएगा। एक तो फिक्स्ड है, आई गेस अब तक आपको रट गया होगा। एक इमेज तो फिक्स है, मतलब एक रे तो फिक्स है। एक रे कहां से जाती है सर? पैरेलल जाती है हेड से और फोकस से पास हो जाती है, फिक्स। सर पैरेलल जाती है और ऐसे फोकस से पास हो जाती है। अब इस बार दूसरी आप कैसे भेजेंगे सुन लीजिएगा। पहले एक ये वाली रे बना लो। पहले एक वाला काम तो अपना रेडी रखा करो, जो एक रे आपको बनानी है वो तो हमेशा रेडी रखा करो कि सर एक तो हमेशा हेड से पैरेलल भेजनी है और वो फोकस से पास हो जाएगी, सेट है। सारे रे डायग्राम्स के अंदर ये काम तो पहले कर लेना है। सर डन। अब दूसरी आप क्या करो, दूसरी इसके हेड से फोकस की तरफ भेजो, और जो फोकस पे जाती है वो कहां पे पास होती है बताओ जरा, क्योंकि ये भी रूल है। जो फोकस पे जाती है वो कैसी हो जाती है? वो रिफ्लेक्शन के बाद, बोलो मेरे बेटे। जो फोकस से जाती है वो पैरेलल, एग्जैक्टली। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी, जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो जाएगी। मजे की बात क्या, आप ऑब्जर्व करना कि जहां पे आकर ये पहले वाली रे को कट करेगी, मेरा तो थोड़ा आगे बन रहा है, लेकिन जहां पे ये कट करेगी वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट ही होगा। जहां पे आकर ये पहले वाली रे को कट करेगी, मतलब ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, पहले वाली रे को जहां पे आकर कट करेगी वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ट्राई करो, देखो जरा। मतलब जहां पे ये रे फोकस से गई, पैरेलल हो गई, पैरेलल होने के बाद जहां पे वो पहली वाली रे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा। मेरा थोड़ा आगे बना क्योंकि रफ डायग्राम था। आप ट्राई करो, देखो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही कट करेगी, क्योंकि आप सारे डायमेंशन सेम ले रहे हो, फिक्स डेटा आप ले रहे हो, आपके में गलती होने का स्कोप नहीं है। हो रहा है नहीं हो रहा? नो सर। नहीं आ रहा? कुछ गलती कर रहे होगे फिर, पक्का पक्का कुछ गलती कर रहे हो बेटा, कुछ पक्का गलती कर रहे हो। सर मैं दिखाऊँ आपको एक बार? हाँ दिखाओ, मुझे दिखाओ आप अगर कुछ गलती कर रहे होगे, वरना अदरवाइज तो सही आएगा। एक मिनट, थोड़ा इसको टिल्ट करो, मुझे इमेज बेटा वैसे वर्टिकल नजर आ रही है। हाँ टिल्ट करो। एक रे आपने पैरेलल भेजी, फोकस से पास हो गई। दूसरी वाली बेटा आपने फोकस से कहाँ भेजी, मेरी बात बताओ। फोकस वाले पॉइंट आप कह रहे हो, सेकंड वाला एरो आप देखो, सेकंड वाला आप कह रहे हो एग्जैक्टली फोकस से कहाँ पास हो रहा है? नहीं हो रहा फोकस वाले पॉइंट से पास, तो एग्जैक्ट इमेज कहाँ बनेगी? गलती तो आप खुद ही कर रहे हो। एग्जैक्ट फोकस वाले पॉइंट, पॉइंट है, फोकस पॉइंट टच करते हुए जाना चाहिए, मेरी बात सुन रहे हो? जो बिल्कुल फोकस पॉइंट से टच यस करता हुआ सर। भेजेगा उसकी गलती नहीं, उसकी गलती नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। एग्जैक्ट आपका स्केल ऐसे रखा यस होना सर, चाहिए आ कि गई। इसका हेड, हाँ आप ऐसे बनाओ, मेरी बात सुनो। इसका हेड और फोकस वाला जो पॉइंट है, स्केल बिल्कुल ऐसे रखो कि वो दोनों पॉइंट टच होने चाहिए, और फिर वहां से आप एक लाइन खींचो, और फिर उसके बाद ऐसे आप पैरेलल रे बनाओगे तो गारंटी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आकर ही इंटरसेक्ट कर रही होगी। किसी यस का सर, आंसर आ मैच कर रहा गई। है? ऐसा हो रहा है किसी के साथ? ऐसा जिन्होंने सही बनाया यस उनका सर। मैच कर रहा होगा, हो जाएगा। उसके नीचे क्या होगा पहले देखो, अब जरा हमारा ऑब्जेक्ट क्या था सर? ऑब्जेक्ट का हेड था ए और टेल क्या थी? बी। लेकिन अब इमेज कैसी बन रही है सर? ये हो गया ए डैश और इसकी टेल हो जाएगी बी डैश, जो कि बिल्कुल उसी पॉइंट पर मिल रही है। और आप मेजर करके देख लो, आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर आएगी। ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया।
ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर आएगी क्योंकि दोनों एक एक कॉलम के हैं। हो गया। अब Yes, तीन बातें sir. क्या निकल कर आती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बहुत बढ़िया। पहले पॉइंट लिखो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सामने बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, एक्सिस के नीचे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ पे मिल रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज की पोजीशन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। और कैसी है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है या फिर सेम साइज, कैसी है, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड या फिर सेम साइज, सेम साइज। सेम Same साइज, तो लिख दो size. सेम साइज, सेम साइज। अभी तक मैग्नीफाइड थी, अब इमेज सेम साइज की हो गई। मजे की बात, मैग्नीफाइड से छोटी हो के सेम साइज की आ गई। अब इसके बाद वाले केसेस में क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड, इमेज छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे वाले के केसेस के अंदर इमेज छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस बनाओ। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक आ चुका है, अब कहाँ रखेंगे, रैंडमली सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी। करिए वाला भी काम, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में आएगा वो ऑब्जेक्ट। सिंपल सिंपल बातें हैं, बस प्रैक्टिस का खेल है सारा। पहली रे तो आपको पता है कैसे बनानी है, दूसरी रे मैं डायरेक्ट करूंगा। पहली रे तो आपको पता है कैसे बनानी है, दूसरी मैं बताऊंगा, आप अपने अपनी बनाएंगे। बस जो बोला है, हेड को बिल्कुल तरीके से मिला के चलना, गलती करोगे तो सब गलत हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए बिल्कुल, जो फोकस बोला है वो फोकस से ही पास हो, फोकस के थोड़ा भी आगे पीछे नहीं। हो गया, पहली बन गई रे, पहली रे बनाओ, पहले पहली रे बनाओ। पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, ये तो सेट पैटर्न है। पहली वाली पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी। Sir. डन। अब दूसरी वाली क्या करनी है, देखो जरा, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट है। ऑब्जेक्ट इस बार हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे रखा है, बट इंफिनिटी से पहले। तो पहली रे तो पैरेलल जाएगी और फोकस से पास होगी, एरो लगाना ना भूलें। दूसरी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे, दूसरी रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे। कहां से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है, क्या वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है, यस सर। कल ही ये रूल आपको लिखवाया है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। पहले बोर्ड पे देखें, पहले बोर्ड पे देखें। अब जिस पॉइंट पर पहले वाली रे और दूसरे वाली रे मिल रही हैं, वहां पे आप डॉट लगा लेंगे, और वहां पे आप एक, अगर फॉर एग्जांपल ये ए था और ये बी था, तो अब यहाँ पे इन्वर्टेड एरो बन गया छोटा सा, ए डैश एंड बी डैश। करिए ट्राई, इन्वर्टेड एरो बन गया ए डैश एंड बी डैश। गलती मत करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही भेजना, सी से ही पास होनी चाहिए। हेड से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, हेड से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर को टच कर जाएगी। और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो जाता हुआ एरो भी इस तरफ है और आता हुआ एरो भी इसी एक्सिस के ऊपर है। डन, बन गया। अब आप ऑब्जर्व करो, जो आपकी Yes, sir. इमेज बन रही है, स्केल से चाहो तो मेजर कर लो, ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी आएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी आएगी इमेज की लेंथ, राइट है, कोई दिक्कत तो Yes, नहीं है, sir. वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो तीन बातें आपको सीखने को मिलती है, बहुत बढ़िया, टू गुड। इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ पे बन रही है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, कहाँ पे बन रही है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और थर्ड बात, डिमिनिश्ड, थर्ड बात कैसी है, इमेज छोटी है साइज में, तो कैसी होगा, डिमिनिश्ड। थर्ड बात कैसी हो गई, डिमिनिश्ड, ठीक है। बन गया, केस भी हो गया का, Yes, sir. बहुत बढ़िया, टू गुड। Yes, sir. अब लास्ट वाला केस थोड़ा अटपटा सा है, लास्ट वाला केस थोड़ा अनकॉमन सा है, उसमें ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, क्योंकि जरा पहले मेरी बात सुनो। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा सकता है, एक्सट्रीम सर, इंफिनिटी पे। और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब सर बहुत प्लेनेट है, कोई बहुत दूर का प्लेनेट है, बहुत दूर का प्लेनेट जिसको हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं। तो आप जरा बुक में आ जाओ, जिनके पास बुक है वो बुक देख लो, अदरवाइज मैं स्क्रीन शेयरिंग कर दूंगा कल, या फिर मैं इमेज शेयर कर दूंगा। आप जरा बुक में देखो, बड़ा ही अनकॉमन सा रे डायग्राम है, और इसको प्रैक्टिस करने से आएगा। नजरे बुक की तरफ, कान खुले, नजरे बुक की तरफ रहेंगी, मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, कान खोले।
पहली रे आप ऑब्जर्व करो पोल पे जा रही है, और हमें पता है जितने एंगल पर पोल पे जाती है उतने एंगल से ही लौट जाती है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जितना एंगल आप पोल के साथ बना रहे हैं उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का बने। दूसरी रे आपको कैसे भी कर कर ऐसी बनानी है कि वो बिल्कुल पहले वाली रे को फोकस पे कट करे। पहले वाली रे को कैसे कट करे? फोकस पे कट करे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जुगाड़ लगानी पड़ती है, जुगाड़ वर्ड समझते हैं ना, मतलब थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है, वरना आपका रे डायग्राम ये बनेगा नहीं। तो कितने साल हो गए मुझे ऑब्जर्व करते हुए, लास्ट वाला रे डायग्राम मेजोरिटी बच्चे गलत करते हैं। तो आप जरा ट्रिक समझो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वो ट्रिक फॉलो करोगे तो आपका रे डायग्राम कभी भी गलत नहीं बनेगा। ऑब्जर्व करना मैं क्या ट्रिक बता रहा हूँ। लेंगे आप अभी भी वही डायमेंशन, 2 सेंटीमीटर पर आपका फोकस आएगा और 4 सेंटीमीटर पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जस्ट ध्यान रखो आपको 2 और 4 नहीं, लिमिटेशन नहीं है, आप कुछ भी लो, बस फोकस का जस्ट डबल होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस का जस्ट डबल होना चाहिए, वो आप कुछ भी ले लो, लेकिन मैं इतने सालों से 2 और 4 का डायमेंशन सिखा रहा हूँ, कॉपी में इतनी लेंथ आ जाती है। अब आप करेंगे क्या, जरा देखिए। पहली रे आपकी पोल से टकराएगी और एज इट इज पास हो जाएगी। मेरी बात देखो जरा बोर्ड पे, अभी पहले बनाने नहीं, पहले बोर्ड पे देखो, बाद में अपने आप करते रहना। पहली रे इंफिनिटी से आ रही है, पोल पे जाएगी और पोल से टकराकर ऐसे पास हो जाएगी। अब क्योंकि आपको पता है, मेरी बात सुनो जरा तमीज से, क्योंकि आपको पता है कि जो इमेज है वो एग्जैक्टली फोकस पे बननी चाहिए, इमेज एग्जैक्टली फोकस पे बननी चाहिए, तो पहले आप इमेज बना लो। मेरी बात सुनना पहले तमीज से, आप पहले से ही इमेज बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फोकस पे बना लो। अब आपको करना क्या है, आप एक ऐसी रे बनाएंगे जो ऐसे जाएगी और बिल्कुल इस वाली एक्सिस को, पुरानी वाली एक्सिस को फोकस पे टच करके निकल जाएगी, फोकस पे इंटरसेक्ट करके निकल जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? पहले बुक में देखो, एक काम करो, आप पहले बुक में देखो, मैं बताता हूँ आपको, रिलेट करवाता हूँ। आप देखो पहली वाली जो रे है, पहली वाली रे के ऊपर ध्यान दो जो पोल पे जा रही है, नजरें बुक की तरफ, कान खुले। पहली वाली रे पोल पे जा रही है और पोल से सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सेकंड वाली इमेज पहले वाली रे के ऊपर है, बट वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पहली वाली रे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? एग्जैक्टली फोकस पे, एग्जैक्टली। समझ रहे हो बात को? तो आपको इसको बात का ध्यान देना है। तो बेटर है कि आप पहले ही इमेज बना लो और रे बनाओ इस तरीके से, मतलब रे आप बनाओ इस तरीके से कि वो उल्टी चले, मतलब इस पॉइंट पर कट करिए, आप ऐसे बना दो और बिल्कुल पहली वाली के पैरेलल कर दो, पहली वाली के बिल्कुल पैरेलल कर दो, ट्राई करो। एक बार में ये वाला डायग्राम कभी भी सही नहीं बनता, हर साल की बात है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा अनकॉमन सा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है गलती से बचने के लिए, क्योंकि आपने थोड़ी सी भी काटा पीटी करी, आपने काटा कुछ क्रॉस क्रॉस करा, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो प्रैक्टिस करोगे खूब, तभी जाकर आप एग्जाम में एक बार में इसको सही बना पाओगे। और अगर आपके पास डिवाइडर हो तो कोशिश करना जितना एंगल आप इसके साथ बना रहे हो उतना एंगल, या फिर अंदाजे से भी आप ले सकते हो, अंदाजा ले लो, जितना एंगल ये लग रहा है उतना एंगल ये लगना चाहिए ऑलमोस्ट। अगर एक बार में सही बन गया तो बहुत अच्छी बात, बट जनरली बच्चों का बनता नहीं एक बार में बिल्कुल सही, एरर होती है इसमें, क्योंकि आपको उसको कट भी ऐसे करने की फोकस पे आए और उसके बाद ये पीछे जाने के बाद इसके पैरेलल भी जानी चाहिए। आप उल्टी रे बनाओ, उल्टी ऐसे बनाओ, मतलब फोकस इसको कट करके इधर जा रही है और उसके बाद इसके पैरेलल हो गई। डन, बहुत सर बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेया का बिल्कुल सही बन गया, श्रेया के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, सर पहली बार भी मैंने सही बना लिया। अब आपने करना क्या है, ये 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम, बार फटाफट से आप जरा सारी समरी सुन लो। समरी क्या है, पहली बात तो कॉनकेव के 6 केसेस हैं, कॉन्वेक्स के हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 केसेस हैं। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, सेट पैटर्न हमारे नेक्स्ट चैप्टर में चलेगा। इस चैप्टर में कॉनकेव के 6 हैं, कॉन्वेक्स के 2 हैं, रिफ्रैक्शन में पलट जाता है, रिफ्रैक्शन चैप्टर में कॉन्वेक्स के 6 केसेस आ जाएंगे, कॉनकेव के 2 केसेस आ जाएंगे। अब दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, सर हमें ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर से दूर लेके जाना है और इमेज धीरे धीरे मिरर के पास आती जा रही है। जरा ऑब्जर्व करते हैं कि करके, आप ये डायग्राम देखते हो चलो। पहले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज बन रही थी पीछे की तरफ। चाहो तो बुक आपके पास है, आप बुक में केस करके देखते हो चलो। बुक में बातें बहुत लेंदी दे रखी है, फालतू की थ्योरी दे रखी है समझाने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं होती है, वो समरी बहुत प्रिसाइज। पहले ऑब्जेक्ट पोल फोकस के बीच में, तो इमेज बन रही है पीछे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। द ओनली केस इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इकलौता केस है। उसके बाद आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे ले आए, ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और पीछे ले गए,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ले गए तो इमेज पास आ जाएगी। इन्फिनिटी से पास आ गई तो मतलब कहां पे आ गई? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी से आगे आ गई ना, तो इन्फिनिटी से आगे आएगी तो किसकी तरफ आगे आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई। ठीक है मेरे बेटे, जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा या फिर फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी पे इमेज थी। अब इन्फिनिटी से आगे आई तो कहां पे आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया? एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी एग्जैक्टली कहां पे आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। खास बात क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का साइज बराबर बनेगा। अब आप ऑब्जेक्ट को पीछे ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में, इमेज और पास हो आ गई, कहां पे आ गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फाइनली आप ऑब्जेक्ट को कहां पे ले गए? इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बन गई? फोकस में। समझो बात को, ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाता जा रहा है, इमेज इन्फिनिटी से मिरर के पास आती जा रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया काम लखमीर सिंह में है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर 187 पे एक येलो टेबल दे रखा है, जो आपने सारी बातें करी है उसकी समरी है। जो आपने सारी बातें अभी करी है उस टेबल के अंदर सारी बातें समरी दे रखी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज का साइज कैसा होता है और इमेज का नेचर कैसा होता है। ये सारी बातें आपको पूछी जाती है बोर्ड में एज इट इज, कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी। तो ये येलो टेबल को आप स्टार लगा लो, क्योंकि जो ये बात पेज नंबर 183 से या 182 से शुरू हो रही है, इन सारी बातों का कंक्लूजन सिर्फ इस छोटे से टेबल में है। और प्रैक्टिस करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। 6 के 6 रे डायग्राम में 5 में एक सेट पैटर्न है कि सर एक रे तो हमेशा पैरेलल भेजनी है जो फोकस से पास होगी, बस जो सेकंड वाली रे है उसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कभी सेकंड वाली रे मिरर से टकराकर एज इट इज आ जाती है, कभी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, कभी वो इन्फिनिटी से पास हो जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके साथ एक आज का आपका होमवर्क रहेगा, बहुत बढ़िया। आपका एक आज का होमवर्क रहेगा कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। अगर आप कभी डेंटिस्ट के पास गए, वैसे आगरा में तो डेंटिस्ट इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो सिर पे एक मिरर लगाना पड़ता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है दांतों की तरफ, ऐसा करना पड़ता है। तो वो इमेज दे रखी है एक डेंटिस्ट की। और कहाँ कहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है, डेंटिस्ट वो यूजेस आपको दे रखे हैं, आप एक बार वो यूजेस बस पढ़ लेना। और इसके साथ फाइनली आपका ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। इस सेक्शन की आप एक्सरसाइज भी लगा सकते हो, क्योंकि इस सेक्शन की एक्सरसाइज जो आपने पढ़ा है सेक्शन में सब उसके ऊपर बेस्ड है। अब बस इसके आगे की जो बात है मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, हार्डली 2 लेक्चर का है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म है। हार्डली 2 लेक्चर और ये चैप्टर एंड, क्योंकि जितने पेजेस हैं मैं आपको जनरली बोलूं, पेज नंबर 191 से लेकर 210 तक, असल में ये सारी बातें 2 पेजेस में खत्म हो जाती हैं। बुक में जो 191 से लेकर 210 तक है, जो 20 पेजेस में बुक में बात दे रखी है, उसका एक्चुअल कंक्लूजन सिर्फ 2 पेजेस में खत्म है। तो बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक लेंदी है, बट एक्चुअल में कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ तक अपना टॉपिक पूरा प्रिपेयर करो बहुत स्ट्रांगली। रे डायग्राम मैंने सिखाए हैं, आप कोशिश करेंगे पहले आप एक बार देख के और 1-2 बार बिना देखे सारे केसेस अपने आप बनाओ। गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि बोर्ड में क्वेश्चन आना है। फिर भी अगर आप इसके लिए बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो बेटा आप जनरली मूर्ख हैं, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि पक्का आएगा, रे डायग्राम बनाने को आएगा ही आएगा। तो आप समझ लो आपके 3 नंबर आपके हाथ में। अब आप स्कोर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, दैट्स एंटायरली अप टू यू। आ रही बात समझ में? तो आज यहाँ तक कंप्लीट करना, कल का डिस्कशन फिर हम आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग।